साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आए इख्तिसार के साथ अपनी बातें रखिए। सईद रफी साहब। मोहतरम सदर जलसा, मोजिज़ क़ायदीन और हाज़रीन अस्सलाम। देखने वाली आंखें देख रही हैं कि इस भयानक अंधेरे में रोशन किरणें नमूदार हो रही है, एक नया उजाला पैदा हो रहा है, इंसाफ परस्त भारत करवट ले रहा है। इंसाफ परस्त भारत अब मैदान में आ रहा है और उसका सबूत पिछले दिनों मिला जब आर्टिकल 370 को खत्म करके कुछ अंधे भक्तों ने कश्मीरी औरतों को जो बेइज्जत करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सबसे बड़ी आवाज जो थी वो अकाल तख्त अमृतसर से सिखों की थी। और अकाल तख्त ने एक अपना धार्मिक हुक्म जारी किया और ये कहा कि अब 1984 को दोबारा दोहराया नहीं जा सकता। 1984 में जिस तरह इस मुल्क में फिरका परस्तों ने सिख औरतों को बेइज्जत किया था, अब वो दोहराया नहीं जाएगा। और अकाल तख्त ने सारे मुल्क के सिखों को मजहबी हुक्म जारी किया कि हर सिख अब पूरे मुल्क में कश्मीरी औरतों की रक्षा करेगा और उस पर अमल हो गया। ऐसा नहीं कि ये फरमान जारी हुआ और इसको एक बयान जारी हुआ। हमारे पड़ोस में पूना है, 4 घंटे की दूरी पर, वहां 35 लड़कियां, कश्मीरी लड़कियां जो थी वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से पूना आई थी एक एजुकेशनल टूर पर, और ये 370 आ गया। और जिस तरह से इन जलील लोगों ने जो दहशत का तूफान आज से नहीं पूरे 70 साल से बर्पा कर रहे हैं, पहले फिरका वाराना फसादात के जरिए से 70 सालों में 15,000 फिरका वाराना फसाद हुए हैं, उनमें हजारों मुस्लिम औरतों का, दलित औरतों के बेइज्जती की गई। वही लोग समझे कि आर्टिकल 370 खत्म हो गया तो जैसे कश्मीरी औरतें बाजार में आ गई, तुम्हारी हत्या चढ़ जाएंगी। मैं इसलिए कहता हूं कि इस भयानक अंधेरी रात में सलाम कीजिए उस कौम को कि जो आज जिंदा है और जो मैदान में आई। और एक बहन के सरदार थे जिन्होंने 4 लाख रुपए खर्च, वो खुद आए और उनके साथ एक जत्था आया और उन्होंने 35 कश्मीरी लड़कियों को लेकर के एयर के बाद एयर पहुंचे वहां पर, बाय एयर कश्मीर गए और कश्मीर में ऐसे हालात में एक लड़की को उसके घर पहुंचाया। ये उम्मीद की गिरा। आज हम ये समझ रहे हैं कि तारीख रात है, सुबह का उजाला जो है उससे कौम ने बताया कि अब अंधेरा दूर होने वाला है। मोहतरम हज़रात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जैसा ही बताया मॉब लिंचिंग क्या है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एक नफ्सियाती जंग है जो प्रोपेगेंडे के बेस पे चल रही है। पूरी दुनिया में हिटलर के लोग, हिटलर को मानने वाले लोग हिटलर के तरीके को दोबारा ला रहे हैं। और 3 ऐसे मुल्क हैं, उन 3 मुल्कों में जो दुनिया की जमहूरियत कहलाए जाते हैं, उन 3 मुल्कों में 3 जो हुक्मरान है, अमेरिका का ट्रंप, इस्राइल का नेतन्याहू और हिंदुस्तान का, हमारे भारत का मोदी, ये 3 लोग अपने मुल्कों को ही नहीं पूरी दुनिया को गारत करने के लिए लेके जा रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि मुसलमान कभी बड़े बड़े फसादात से नहीं डरा, ये मॉब लिंचिंग से क्या डरेगा। और ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि मॉब लिंचिंग से मुसलमान डर गया, ये झूठ है।
क्योंकि आज तक चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, किसी मुसलमान ने अपनी दाढ़ी नहीं कटाई, किसी मुसलमान ने अपनी टोपी नहीं रखी, किसी ने कुर्ता पजामा अपना नहीं उतारा। आज बंबई, महाराष्ट्र, मालीगांव जहां भी है, आप देख रहे हैं कि मुसलमान अपनी शनाख्त के साथ चल रहा है। और आपको ये डराने का प्रोपेगेंडा, ये वही नाजी प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा जो एक फिल्म का डायलॉग है, वो उन्होंने प्रैक्टिकल कर दिया कि जो मर गया, जो डर गया, समझो साला मर गया, जिंदा मार दिया, जिंदा मार दिया। 20 करोड़ लोगों को, 70 मुसलमानों को मार करके क्या 20 करोड़ मुसलमानों को डराया जा सकता है? दो बैलों की जोड़ी दिल्ली में बैठ के जो तमाशा कर रही है, उनका ये तमाशा नया नहीं है। अरे ये दो बैलों की जोड़ी पहले गुजरात में थी, और गुजरात में उन्होंने क्या नहीं किया। गुजरात में जो दंगे हुए, कई दंगे हुए, लेकिन सबसे बड़ा दंगा था मास रेप हुआ है, उसमें औरतों को बेइज्जती की गई है। 2002 में 2000 मुसलमानों को मारा गया, कत्ल किया गया। क्या गुजरात का मुसलमान डर गया? यही दो बैलों की जोड़ी थी जो गुजरात में थी। इन्होंने कितने फेक इनकाउंटर किए, कितने फेक इनकाउंटर किए। एक इशरत जहां को भी यहां से मुमराकी ले जाके मार दिया, मुसलमान डरा। तो क्या ये 100 और 80 लोगों की मॉब लिंचिंग से मुसलमान डर जाएगा? ये प्रोपेगेंडा है। जिस दिन आप डर गए, समझो सियासी तौर पर मर गए, और वो यही चाहते हैं। मैं जहां दुनिया की 3 ताकतों के 3 बदमाशों की बदमाशी, सियासी और जो है गवर्नेंस की बदमाशी बता रहा हूं, आप ये समझो ये इवल एक्सिस है, ये त्रिमूर्ति है। और इस त्रिमूर्ति के पीछे ग्लोबल आलमी नेटवर्क है, जिसमें वो लोग शामिल है जो तिजारत करते हैं, जिन्होंने जंग को कारोबार बनाया है, जिन्होंने हथियार को कारोबार बनाया है, जिन्होंने ऑयल को हथियार कारोबार बनाया है। और आज कश्मीर पर इसलिए 370 हटाया गया है कि कश्मीर में मिनरल्स हैं, माइंस हैं, और कश्मीर में गोल्ड की ऐसी कानें हैं, कश्मीर के पहाड़ों में ऐसे माइंस हैं जो कोयला और एनर्जी के माइंस हैं, और बहुत सी कीमती माइंस हैं। कश्मीर को जो आज लूटने की तैयारी की जा रही है, उसके पीछे ये दिल्ली के 2 बैलों की जोड़ी, और उनके पीछे बड़ा कॉर्पोरेट है जिसमें अमेरिका और इजराइल तक के लोग शामिल हैं। हमें सोच समझकर ये कदम उठाना चाहिए कि हो क्यों रहा। मैंने अमेरिका से की बात की, ये मॉब लिंचिंग है, ये अमेरिका से इंपोर्ट किया हुआ आइडिया है, कोई नया आइडिया नहीं है। ये सब चीज अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, और यहां से बैंकों को लूट के अपने लोगों को भगा रहे हैं। मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, फला मोदी, फला, तो सब लूट के भाग रहे हैं। और अमेरिका में मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि हमारे लिए हिस्ट्री का जानना बहुत जरूरी है, कि हम हिस्ट्री को भुला बैठे, ये हिस्ट्री का मिसयूज कर रहे हैं। अमेरिका में जब सिविल वॉर हुई थी, सिविल वॉर इसलिए हुई थी कि वहाँ की जो असली बाशिंदे थे, जो रेड इंडियंस थे, और वहाँ जो है वहाँ काबिज हो गए, बाहर से गोरे लोग आकर कब्जा कर लिया, तो वहाँ वो लोग अफ्रीकन को लाए थे, और वो नस्लों से आबाद थे, अफ्रीकन अमेरिकन जो लोकल थे, और उनको गुलाम, बदतर गुलामी जैसी जो उनकी जो जिंदगी थी। सिविल वॉर 1877 में हुई है। उसके बाद जब आजादी आई है, तो उस आजादी को, आम लोगों की आजादी को रोकने के लिए वहां के व्हाइट जो लोग थे, जो रूलर्स थे, और जो उनका तबका था, उनको मारने वाला तबका था, उसने मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू किया। आज आप 5 साल की बात कर रहे हैं, अमेरिका में मॉब लिंचिंग का सिलसिला 1870 से 1950 तक जारी रहा। 1950 तक 70 साल वहां के
ब्लैक अमेरिकन्स ने ये मॉब लिंचिंग को सहा और उसमें हजारों लोग इसी तरह बिल्कुल वही है कि उसको बोलो कि रेप किया, उसको बोलो कि चोरी किया, और वहां पुलिस और गवर्नमेंट भी मिली हुई थी, इससे बदतर सूरत हाल थी। और ब्लैक अमेरिकन्स ने अपने कुछ व्हाइट जो ईमानदार सभी जगह होते हैं, व्हाइट अमेरिकन्स ने भी उनका साथ दिया और एक मुहिम चली जो एंटी मॉब लिंचिंग मूवमेंट के नाम से जानी जाती है। मुझे लगता है आसिम भाई, आज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया इसलिए हुआ और ये जो मुसलमान डर गए, ये प्रोपेगेंडा इसलिए आगे बढ़ा कि इस मॉब लिंचिंग को किसी ने मैदान में उतरकर चैलेंज नहीं किया। आज आपने इसको मैदान में उतरकर चैलेंज किया। जिस तरह ब्लैक अमेरिकन्स की मूवमेंट चली थी, एंटी मॉब लिंचिंग मूवमेंट, मेरा यह मशवरा है कि आज इस हज हाउस से इस हिंदुस्तान में उसी तरह की एंटी मॉब लिंचिंग जो है मुहिम यहाँ ऐलान किया जाए और इसी तरह की एक ऑल इंडिया लेवल पर मुहिम चलाई जाए कि जिस तरह ब्लैक अमेरिकन्स ने आगे चल करके 1950 में इस जुल्म का खात्मा किया था, हम लोग तो बहुत जल्द उसका खात्मा कर सकते हैं। आज सिख हमारे साथ है, आज सारे हिंदुस्तानी हमारे साथ है। दूसरी जो बात है जो मैं ये समझता हूं, मेरी अपनी थोड़ी सी राय ये है कि हमेशा गवर्नमेंट जो भी हो आपको हमेशा उलझाती है। इतना बड़ा दंगा आपने देखा मुंबई में, आपने जब इंसाफ के लिए रस्तों पे निकले तो आपको बोला कि नहीं, हम श्री कृष्णा कमीशन इंक्वायरी बिठाने। श्री कृष्णा कमीशन इंक्वायरी बिठाई और 25,000 मुजरिमों में से एक मुजरिम को एक दिन की सजा नहीं मिली। ये तरीका होता है। आज मैं समझता हूं, मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो तज्जिया है कि आज फिर मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को बहकाया और गुमराह किया जा रहा है, और वो है मॉब लिंचिंग का कानून, एंटी मॉब लिंचिंग कानून फिर एक बार फंसाने वाली बात है, फिर एक बार गुमराह करने वाली बात है। वो इसलिए कि मॉब लिंचिंग को जैसा कि कहा गया और अमेरिका में भी ये कहा गया कि रेशियल टेररिज्म, और ये मॉब टेररिज्म है, और टेररिज्म के खिलाफ जो भी कानून है अगर वो मॉब लिंचिंग पे लगता है तो किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। आज इन लोगों ने यूएपीए और एनआईए को जो जिस तरह से इन्होंने चेंज किया है, पहले सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे टेररिस्ट होने का इल्जाम लग सकता था, आज कोई भी शख्स जो है टेररिस्ट का इल्जाम में उस पर ये कानून लग सकता है। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है, अगर आपने मॉब लिंचिंग को ये साबित कर दिया और गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि इसको टेररिज्म में एक्ट में डाला जाए, तो हर मॉब लिंचर है वो टेररिस्ट होगा और उनकी ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी। आज सिर्फ ये पॉइंट चलाइए कि मॉब लिंचिंग को भी टेररिज्म एक्ट में लाया जाए और मॉब लिंचर को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। क्या बात है कि हमारे बच्चे मुमरा में फेसबुक सर्फ करते हैं और फेसबुक पर अगर कोई किसी वेबसाइट पर चला जाता है तो वो ISI का टेररिस्ट बन करके उसको टेररिस्ट एक्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो लोग वीडियो उतार रहे हैं, जो लोग पूरे मुल्क को दहशत ज़दा कर रहे हैं, उनके लिए टेररिस्ट का कानून नहीं है, यूएपीए का कानून नहीं है। जैसा कि यहाँ कहा गया, मॉब लिंचिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसमें प्लानिंग है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पीछे कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, इसके पीछे फंड आ रहा है, उन तंजीमों के जो है वो बैंक अकाउंट है, उनको सरमाया मिल रहा है, और वो तंजीमें इन जो मॉब लिंचिंग के जो पकड़े जाते हैं उनके घर पैसा भेजती है, उनकी वकील करते हैं, उनको छुड़ाने के काम करते हैं। क्यों मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस एक जाकिर नाइक ने तकरीर कर दी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बैन हो गई।
क्या मॉब लिंचिंग के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बैन नहीं हो सकते? क्या उनके बैंक अकाउंट मुंजमद नहीं हो सकते? क्या उनके पाबंदी आय नहीं लाई जा सकती? ये सब तब होगा जब मॉब लिंचिंग का पूरा जो खेल है वो टेररिस्ट एक्ट में लाया जाएगा। मैं समझता हूं, मैं अपनी बात को यहाँ मुख्तसर करता हूं और इस बात ये मशवरा है मेरा आसिफ भाई कि आज आप चूंकि मैदान में आए हैं, आज इस तहरीक को हमें आगे बढ़ाना है और जिस तरह इन्होंने जहां से तरीका ढूंढा, जहां से इन्होंने मर्ज ढूंढा, इलाज भी बन गया। 1870 से 77 से 1950 तक जो मॉब लिंचिंग ब्लैक अमेरिकन के साथ हुई और उसका जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया, आज अगर हम उस मॉब लिंचिंग को, इस मॉब लिंचिंग को अगर हम ब्लैक्स की अमेरिका में होने वाली मॉब लिंचिंग से जोड़ दें तो आज ये मॉब लिंचिंग इंटरनेशनल इशू बन जाता है। इसलिए इस पर मुझे लगता है कि एक दो ऐसी एक्सपर्ट कमेटीज की ऐसी आपको मीटिंगें बुलानी पड़ेगी, कानून के जो है एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और जो है इस काम को जो है दोनों पहलू पर, दोनों सतह पर कि प्रोटेस्ट भी जरूरी है, सड़कों पर एहतजाज भी जरूरी है और जहां मॉब लिंचिंग हो रहा है वहां प्रोटेस्ट होना जरूरी है। लेकिन जो है एक्सपर्ट पैनल जो है, जो कानून में काम कर रहा है, जो अदालतों में काम कर रहा है, जो तारीख के सफात से जिस तरह से काम हुआ है वो उसका एनालाइज करे, उसकी स्टडी करे, ऐसे वर्किंग ग्रुप की भी जरूरत है। इंशाअल्लाह आप आज जो है बंबई के इस हज हाउस से पूरे इंडिया में जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठ रही है, मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह इस आवाज को ताकत मिलेगी। बस हमारा हौसला और हमारा जो है अज़्म चाहिए कि ये जो इन्होंने मुसलमानों को डराने के लिए नफ्सियाती जंग, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू किए, ये इसके हम शिकार नहीं होंगे। मुसलमान कभी डरता नहीं है और जो डर गया वो मुसलमान नहीं।